नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धिमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई शिखर सम्मेलन में विश्व को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताओं को देखने का अवसर मिला। श्री मोदी ने श्रोताओं को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, एसएमएस और फर्जी लिंक के प्रति आगाह किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को रमजान के पवित्र महीने और आगामी होली के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को दोहराया। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा, मन की बात कार्यक्रम केवल संचार का माध्यम नहीं, चुपचाप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे नायकों को पहचान दिलाने का मंच भी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन भविष्य में विश्व स्तर पर एआई की शक्ति के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है। आकाशवाणी से अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया एआई प्रदर्शनी में विश्व नेताओं को बहुत प्रभावित किया। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। समिट में दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। श्री मोदी ने कहा, विश्व भर के नेता यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से प्राचीन ग्रंथों, ज्ञान और पांडुलिपियों का संरक्षण कर रहा है। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में विश्व को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताओं को देखने का अवसर मिला। इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। वर्तमान टी20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस चैंपियनशिप में भारतीय मूल के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ के हैं। इस लिस्ट में हर्ष ठाकर, श्रेयस मोवा जैसे कई नाम हैं जो कनाडा के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की टीम में कई चेहरे भारत के घरेलू क्रिकेट से निकले हुए हैं। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनांग पटेल गुजरात की अंडर 16 और अंडर 18 टीम के लिए भी खेल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने केरल की एक 10 महीने की बच्ची आलिन के निधन पर उसके पिता अरुण अब्राहम और माता शेरिन के आलिन के अंगदान करने के फैसले की प्रशंसा की। इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं। उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। उन्होंने यह यात्रा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की। श्री मोदी ने कहा कि एक नेक काम अनगिनत लोगों का जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में कल राजगोपालचारी उत्सव मनाए जाने का जिक्र भी किया। श्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर सी राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को लेकर श्री मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है आप सभी पूरे मन से इम्तिहान की तैयारियों में लगे होंगे। ऐसे समय में मन में थोड़ी शंका आना भी स्वाभाविक है। कभी लगता है सब याद रहेगा या नहीं रहेगा, कभी लगता है समय कम तो नहीं पड़ जाएगा ना।
ये भाव हर पीढ़ी के बच्चों ने महसूस किए हैं। आप याद रखिए, आपका मूल्य आपकी मार्कशीट से तय नहीं होता, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, एसएमएस और फर्जी लिंक के प्रति आगाह किया और सतर्क रहने को कहा। डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सभी को रमज़ान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगामी होली के त्यौहार की भी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी देश को आत्मनिर्भर बनाने में अभियान में सहायक है। प्रधानमंत्री ने किसानों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि वे अब न केवल उत्पादन पर बल्कि गुणवत्ता, मूल्यवर्धन और नए बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत 15 करोड़ टन से अधिक चावल के उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ वैश्विक खाद्य भंडार में भी योगदान दे रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार में मिल गेट पर लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। श्री गंगवा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। यह कार्यक्रम केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज के उन अनदेखे नायकों को पहचान दिलाने का सशक्त मंच भी है जो चुपचाप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम नागरिकों को राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। भिवानी जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में जिला भर के विभिन्न बूथों और सार्वजनिक स्थानों पर हजारों कार्यकर्ताओं व आम जनता ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। श्री वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम केवल एक संवाद नहीं है बल्कि लोगों को प्रेरित करने का मंच है। पलवल के गांव कुसलीपुर में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों से जनता को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अंबाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री फणिनंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देश और जनहित में कई संदेश देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली के मंगोलपुरी में अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस भवन में स्थापित की गई महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, महाराज शूरसेन की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। उन्होंने सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमाएं याद दिलाती रहेंगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। उन्होंने सभी से बेटियों को आगे बढ़ाने और शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य में शिक्षा पर और ध्यान दिया जाएगा। जहां ज़रूरत होगी उन सभी स्कूलों में नए भवन बनवाए जाएंगे। आगामी 2 साल में जहां भी ज़मीन उपलब्ध होगी वहां महिलाओं के लिए चौपाल बनवाई जाएंगी। श्री कल्याण आज करनाल के अमृतपुर कला गांव में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी द्वारा वॉइसेस ऑफ रेजिलियंस शीर्षक से सेक्टर 17 अंडरपास में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें 23 प्रतिभाशाली दिव्यांग कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई शिखर सम्मेलन में विश्व को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताओं को देखने का अवसर मिला। श्री मोदी ने श्रोताओं को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, एसएमएस और फर्जी लिंक के प्रति आगाह किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को रमजान के पवित्र महीने और आगामी होली के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को दोहराया।
और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा, मन की बात कार्यक्रम केवल संचार का माध्यम नहीं, चुपचाप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे नायकों को पहचान दिलाने का मंच भी है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।